अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। होप्स आप लोग ठीक होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हमारा जो है चैप्टर 2 स्टार्ट होगा इंशाल्लाह। और चैप्टर 1 के सारे लेक्चर्स जो हैं वो मैंने अपलोड कर दिए हैं चैनल पे। तो आप लोग अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं और प्रीवियस आप लोग देखना चाह रहे हैं वीडियो, तो प्रीवियस जो है आप देख लें। चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया है, लेक्चर सारे कंप्लीट हो गए हैं, प्रैक्टिकल वर्क भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। आज हमारा चैप्टर 2 स्टार्ट होगा, ठीक है। तो चैप्टर 2 जो है स्टार्ट करने से पहले मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि जो स्टूडेंट्स चैनल पे न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि फ़र्दर आपको जो भी वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। तो चैप्टर 2 हमारा जो है वो किसके हवाले से है? बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करना है, इस हवाले से है। अब पहली बात ये कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या है। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम ये बायोलॉजी यानी कि स्टडी ऑफ लाइफ, ठीक है। यानी कि लाइफ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है ना, लाइफ से रिलेटेड, लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो कहलाएगी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, ठीक है। अब वो चाहे वो कोई डिज़ीज़ है, या वो कोई इन्वायरमेंटल इशू है, या फिर वो कोई दूसरा फैक्टर है, ठीक है। तो उसको किस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं, इस बारे में हम आज इस चैप्टर में हम देखेंगे कि इस चैप्टर में हमें क्या सीखने को मिल रहा है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है कि साइंस जो है क्या है। साइंस सिस्टमाइज्ड नॉलेज है जो कि ड्राइव किससे हुआ है? ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट से, ठीक है। साइंस आपको ऐसे नहीं मिली, साइंस जो आप अभी पढ़ रहे हैं वो एक तरह से सिस्टमाइज्ड नॉलेज है, यानी कि सिस्टम से बना हुआ नॉलेज है, सिस्टम से बनी हुई नॉलेज है, ठीक है। जिसको जो किस तरह वजूद में आई है, बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट के बेस पे वजूद में आई है। ये एक्सपेरिमेंट these experiments are carried out to determine the principle about how nature operates। ये एक्सपेरिमेंट किस बारे में है? इस बारे में है कि किस तरह से नेचर जो है वो चल रही है, कि उसके असूल क्या हैं, ठीक है, उसमें क्या चीज़ें चल रही हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट उस पर मबनी होते हैं। तो साइंटिस्ट लाइक केमिस्ट, बायोलॉजिस्ट एंड फिजिसिस्ट use the same scientific method to make and test new theories, ठीक है। कोई भी न्यू थ्योरी आती है, अब चाहे वो केमिस्ट हो, बायोलॉजिस्ट हो या फिजिसिस्ट हो, ये क्या करते हैं कि सेम साइंटिफिक मेथड यूज़ करते हैं ताकि न्यू थ्योरी जो है वो कंक्लूड कर सकें। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द स्टेप्स ऑफ बायोलॉजिकल मेथड। इस चैप्टर में हम क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे बायोलॉजिकल मेथड के स्टेप्स को। वी विल स्टडी मलेरिया एज एन एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड द स्टेप्स इन डिटेल। चैप्टर में हम सिर्फ मलेरिया को एज एन एग्जाम्पल स्टडी करेंगे ताकि हम सारे स्टेप्स को डिटेल में समझ सकें, ठीक है। तो पहला टॉपिक है बायोलॉजिकल मेथड, ठीक है। इस पैरा को मैं मतलब कि बायोलॉजिकल मेथड, इसको हम देख लेते हैं कि क्या कह रहे हैं कि क्वेश्चन अबाउट लिविंग थिंग हैव प्रोवाइडेड प्रॉब्लम दैट मैन हैज़ इन्वेस्टिगेटेड टू एड हिज ओन सर्वाइवल एंड टू सेटिस्फाई हिज डिज़ायर टू नो। क्या मतलब है कि क्वेश्चंस लिविंग थिंग के हवाले से जो भी क्वेश्चंस होते हैं जो कि जिसमें कोई प्रॉब्लम होता है, प्रॉब्लम रिलेटेड क्वेश्चंस जो होते हैं, तो क्या करते हैं इंसान जो उसको इन्वेस्टिगेट करता है और फिर क्या करता है कि किस तरह से उसकी सर्वाइवल को यकीनी बना सके और किस तरह से सेटिस्फाई कर सके कि वो अपनी तरह से ग्रो कर सके, ठीक है। तो इंसान क्या करते हैं कि इंसान क्या करता है कि इन चीज़ों को देखता है। द साइंटिफिक मेथड इन विच बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आर सॉल्व्ड इज टर्म्ड एज बायोलॉजिकल मेथड। वो साइंटिफिक मेथड जिसमें बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा रहा है या जिसमें बायोलॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं, उस साइंटिफिक मेथड को बायोलॉजिकल मेथड कहते हैं, ठीक है। It comprises the steps a biologist adopt in order to solve a biological problem। अब इस बायोलॉजिकल मेथड को साइंटिस्ट क्या करते हैं? अडॉप्ट करते हैं ताकि वो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, ठीक है। यानी कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बायोलॉजिकल मेथड जो है उसको देखना ज़रूरी है।
A biological method has played an important part in scientific research for almost 500 years. 500 साल से क्या है, बायोलॉजिकल मेथड ने इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले किया है साइंटिफिक रिसर्च में. From Galileo's experiment in the 1590s to current research. गैलीलियो एक्सपेरिमेंट जो कि बता रहे हैं कि 1590s में चल रहा है और अब क्या चल रहा है, 2022 चल रहा है. करंट रिसर्च मतलब तब से अब तक जो है बायोलॉजिकल मेथड ने कंट्रीब्यूट किया है एडवांसमेंट किसमें, मेडिसिन में, इकोलॉजी, टेक्नोलॉजी वगैरह वगैरह. ठीक है. बायोलॉजिकल मेथड ऑल्सो इंश्योर द क्वालिटी ऑफ डेटा फॉर पब्लिक यूज़. ठीक है. पब्लिक यूज़ के लिए डेटा की क्वालिटी को भी ये यकीनी बनाती है. ठीक है. मैन हैज़ ऑलवेज बीन अ बायोलॉजिस्ट. इंसान क्या है, हमेशा से बायोलॉजिस्ट रह चुका है. ठीक है. जैसे हम बायोलॉजी पढ़ने से पहले भी बायोलॉजिस्ट थे. ठीक है. ही हैड टू बी अ बायोलॉजिस्ट इन ऑर्डर टू लीव. वो क्या है वो रहने के लिए इंसान जो है रहने के लिए बायोलॉजिस्ट बना है. ठीक है. यानी कि ज़िंदा रहने के लिए, दुनिया में रहने के लिए वो बायोलॉजिस्ट बना है. ठीक है. अर्ली इन हिस्ट्री ही वॉज अ हंटर ऑफ एनिमल एंड अ गैदर ऑफ फ्रूट, सीड, रूट, etc. हिस्ट्री के स्टार्ट में, यानी कि हिस्ट्री के स्टार्ट में, तारीख़ के स्टार्ट में क्या है कि वो हंटर भी रह चुका है, शिकारी भी रह चुका है एनिमल का, और उसने फ्रूट्स को, सीड्स को, रूट्स को गैदर भी किया है. ठीक है. द मोर ही न्यू अबाउट एनिमल एंड देयर हैबिटेट द मोर सक्सेसफुल हंटर ही वाज. जितना ज़्यादा उसको एनिमल के बारे में और उनके रहने सहने के बारे में पता है, उतना ही ज़्यादा वो फिर कामयाब शिकारी बन सका. द मोर ही न्यू अबाउट प्लांट. जितना ज़्यादा उसे प्लांट्स के बारे में पता था, द बेटर ही डिस्टिंग्विश बिटवीन एडिबल एंड नॉन एडिबल प्लांट्स. उतना ही ज़्यादा वो इस बात पे फ़र्क कर सका कि कौन से प्लांट्स ऐसे हैं जिनको खाया जा सके और कौन से ऐसे हैं जो नहीं खा सकते. ठीक है. तो ये एक्सप्लेनेशन बायोलॉजिकल मेथड के बारे में आपकी बुक में दी गई है. ठीक है. इसके बाद जो है हमारे पास बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है, जिसमें हाइपोथेसिस, डिडक्शन और एक्सपेरिमेंट आ रहा है. ठीक है. इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में मैं रिकॉर्ड करूँगी. तब तक के लिए अपना ख़याल रखिएगा, और कोई भी कन्फ्यूजन हो, प्रॉब्लम हो, तो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट का प्रोसीजर मौजूद है, तो फिर आप वहाँ से मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं स्टडी से रेलेवेंट. ठीक है. तब तक अपना ख़याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.